इंडिया के पेंशन सेक्टर में अभी तक जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स की एंट्री लिमिटेड थी, अब उम्मीद है कि पूरी तरह वो ओपन हो सकता है। सोचिए, अगर एफडीआई लिमिट 100% इस सेक्टर में हो गई तो दुनिया का पैसा इंडिया के रिटायरमेंट मार्केट में आएगा। लेकिन पर बड़ा सवाल होगा कि कौन से फाइनेंशियल सिस्टम में एक बड़ा रिफॉर्म आने वाला है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट पर पड़ सकता है। सोर्सेज कहते हैं कि गवर्नमेंट पेंशन सेक्टर में एफडीआई लिमिट को 49% से बढ़ाकर 100% करने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ प्लानिंग है। मतलब ग्लोबल पेंशन फंड्स अब इंडिया में फुल ओनरशिप के साथ एंट्री ले सकते हैं। स्टॉक्स, अब जानना ये होगा कि कौन से स्टॉक्स इससे पैसा बनाएंगे और कौन से प्रेशर में आएंगे। क्या चेंज होने वाला है तो बता दें कि करंट एफडीआई 49% है, प्रपोज जो है वो 100% है। ये मूव इंश्योरेंस सेक्टर के मॉडल पर बेस्ड है, जहां रेगुलेटर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर एफडीआई ऑलरेडी लिबरलाइज हो चुका है। सिस्टम का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। तो इंडिया का पेंशन सिस्टम रेगुलेट होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के जरिए। अब प्रपोज्ड रिफॉर्म जो है वो एनपीएस ट्रस्ट को पीएफआरडीए से सेपरेट ले जा सकता है। इंडिपेंडेंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनेगा और इसके दोनों तरह के इम्पैक्ट होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा कि मैसिव फॉरेन कैपिटल इनफ्लो होगा, बेटर फंड मैनेजमेंट होगा, रिटर्न्स अच्छे आएंगे, कंपटीशन अच्छा होगा, एफिशिएंसी बूस्ट होगी, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स होगा, कैपिटल मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। लेकिन हर चीज के नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, इसमें भी होंगे, और वो होंगे जैसे फॉरेन डोमिनेंस रिस्क हो सकता है, यानी कि इंडियन ब्रांड्स के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो सकता है। प्रॉफिट आउटफ्लो होगा बाहर विदेश की कंट्रीज में, अब्रॉड रेगुलेटरी प्रेशर बनेगा, मार्केट लिंक्ड वॉलेटिलिटी रिस्क बढ़ सकता है, पॉलिसी के अंदर अनसर्टेनिटी भी हो सकती है। अब सवाल आएगा कि कौन कौन सी कंपनीज या कौन कौन से स्टॉक्स इसमें जीतेंगे और कौन से प्रेशर में आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इंश्योरेंस कंपनीज इसके अंदर ऑफ कोर्स बिग विनर्स हो सकती हैं, जैसे ऑफ कोर्स एलआईसी है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इम्पैक्ट क्या होगा कि पेंशन प्लस इंश्योरेंस का ओवरलैप होगा, फॉरेन टाइप्स डीपन होंगे, एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम ग्रोथ इसमें स्ट्रॉन्ग होगी। अब इसके बाद आते हैं दूसरी कैटेगरी विच इज एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। इसके अंदर दो चार नाम हम लेंगे, जैसे एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है कि पेंशन मनी मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल इनफ्लो, स्टेबल ग्रोथ स्टोरी होगी। तीसरा है कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम। इसके अंदर क्या क्या है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बीएसई लिमिटेड, सीडीएसएल, फिन टेक्नोलॉजीज, इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इनकी मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, प्लस वॉल्यूम के साथ साथ रेवेन्यू में भी ग्रोथ होगी। इसके बाद आता है डायरेक्ट पेंशन प्लेयर्स, जैसे एसबीआई पेंशन फंड्स, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड। ऐसी कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट होगा कि डायरेक्ट एफडीआई इनफ्लो अगर होगा तो जॉइंट वेंचर्स के चांसेस बढ़ेंगे, फुल ओनरशिप शिफ्ट भी हो सकती है, प्रेशर जोन भी लेकिन साथ साथ क्रिएट होंगे। स्मॉल डोमेस्टिक पेंशन फर्म्स जैसे पीएसयू हैवी फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, जैसे एसबीआई है, लेगेसी प्लेयर है। वीक टेक इंडिया का पेंशन सेक्टर अब एक ग्लोबल बैटल ग्राउंड बनने वाला है। अगर 100% एफडीआई आता है तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है, लेकिन साथ ही साथ डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए रिस्क भी बहुत बड़ा है। ये रिफॉर्म सिर्फ पॉलिसी चेंज नहीं है, ये अगले 10 साल के लिए इंडिया के फाइनेंशियल स्टॉक्स कंपनीज का ग्रोथ इंजन भी बन सकता है। अब देखना यह है कि फिलहाल सरकार इसके ऊपर प्लान कर रही है, बात कर रही है। उम्मीद है कि मॉनसून सेशन के अंदर इस तरह का कोई बिल पास हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो पेंशन सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े कंपनीज और स्टॉक्स के ऊपर हमें नजर बना के रखनी है। लेकिन एक बात ध्यान में रहे कि हमने जितने भी कंपनीज और एएमसीज के नाम अभी हमने लिए हैं वीडियो में, वो हमने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, उसमें इन्वेस्ट करने या ना करने की सलाह नहीं दी।